आपने कई यूट्यूबर्स को देखा होगा ChatGPT के साथ एक्सेल को यूज़ करते हैं, बट मेरी वीडियो कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाली। तो हम फॉर्मेट देख लेते हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम टेक्स्ट स्विचिंग इफेक्ट करने वाले हैं, एक ब्लिंक इफेक्ट है एंड उसके भी कुछ सब पार्ट हैं एंड 500 ऑल्ट कोड्स हैं। एंड ये सच्चाई बताने वाला हूँ वाई आई हैवंट ब्रॉट ChatGPT इनसाइड एक्सेल। इसका भी एक काला सच है, मैं वो आपको बता दूंगा। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट करने वाले हैं, रिवर्स वाइप इफेक्ट, स्टॉर्म इफेक्ट और एक लाइव क्लॉक करने वाले हैं। एंड इनमें से जो मोस्टली चीज़ें हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर में करते थे, तो आज हम एक्सेल में करने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐसा कुछ डेटा ले लेते हैं हमारे एक्सेल में, ठीक है। हमने डेटा ले लिया एंड बिफोर आई गो एड मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप ये जो भी ये डेवलपर का ऑप्शन है इसे इनेबल कर लेना कस्टमाइज रिबन पे जाके। एंड आपको सामने भी चीज़ें दिख रही होगी कि जो टेक्स्ट स्विचिंग इफेक्ट है वो कैसे काम करता है। एंड बस आपको डेवलपर पे आके ओके पे हिट कर देना है। एंड अब आपको क्या करना है, आपको जो भी ChatGPT से खोल लेना है एंड आपको उधर पे ये टाइप कर देना है। एंड देखो हाउ टू डू वर्ड स्विचिंग इफेक्ट बाय एक्सेल इन एक्सेल बाय मैक्रो, एंड बस एंटर पे हिट कर देना। एंड बिफोर आई गो एड आई आल्सो वांट टू मेंशन वन थिंग कि जो भी ये कोड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो जो भी ये कोड्स आ रहे हैं, जब भी आप एक्सेल में कुछ भी चीज़ एंटर करते हो तो वो आपको 100 रिजल्ट देता है, 100 डिफरेंट रिजल्ट देता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक, बट कुछ टॉपिक है वो बहुत सारे अलग अलग कोड्स दे देते हैं। तो हर कोड्स की अलग प्रेफरेंस है, हर कोड्स अलग एक्सेल में चलता है। जैसे मेरे पास 2019 है और ये कोड क्या बोलते हैं 365 के भी दे देता है, तो मैं 2019 और उसके पहले में ये सारी चीज़ एप्लीकेबल है। तो व्हाट आई रिकमेंड, जो कोड मैं यूज़ करूँगा आपको वही यूज़ करना है। आपको बस ये कॉपी कोड पर क्लिक कर देना, मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद हमें एक्सेल शीट पर जाना है, फिर हम डेवलपर पर जाएंगे एंड विजुअल बेसिक्स पे आएंगे। एंड विजुअल बेसिक्स के बाद ये चीज़ डिलीट कर देंगे एंड इधर पे वही कोड पेस्ट कर देंगे, ठीक है। वही कोड पेस्ट करने के बाद बस मैं रन पे क्लिक करूँगा। आई एक्सप्लेन यू लिटिल बिट दिस कि ये A1 से A10 पे जितनी भी स्विचिंग होगी ना, हम इधर पे C10 कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। आपको बस रन पे क्लिक कर देना है एंड रन सब रन यूज़र फॉर्म। एंड ये देखो ये चीज़ आज तक यूट्यूब पर नहीं आई है, टेक्स्ट स्विचिंग। एंड जस्ट आपको Z तक वेट करना है एंड बूम हमारा हो गया। हम और भी चीज़ें करने वाले हैं तो इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो हम हमारी जो भी चीज़ थी वो अपने आप फिर से लेके जाते हैं। एंड अब हम फिर से ChatGPT पे जाते हैं, ठीक है। अब हम इधर पे एक ब्लिंक इफेक्ट परफॉर्म करते हैं। जो भी ये ब्लिंक इफेक्ट है, ब्लिंक इफेक्ट के भी दो सब पार्ट है। पहले एक नॉर्मल ब्लिंक इफेक्ट कैसे होता है, वाइट और ब्लैक कलर का होता है, बट उसके बाद कुछ कलर्स हैं और उसके पास और ज़्यादा कलर्स हैं, तो वो उसके सब पार्ट हैं जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। तो हम इधर पे ये चीज़ एंटर कर देते हैं, अप्लाई एनी ब्लिंक इफेक्ट टू द टेक्स्ट इन एक्सेल बाय यूजिंग मैक्रो। तो बस हमें ये वाला रिजल्ट लिख के दे देगा, ठीक है। तो उसने हमें इतना रिजल्ट लिख के दे दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बस ये जो भी ये कोड है इसे मैं कॉपी करूँगा, मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरी एक्सेल शीट में वापस जाऊँगा एंड इधर पे आके ये चीज़ डिलीट कर दूंगा। मैं इधर पे वही कोड पेस्ट कर दूंगा एंड बस मैं इधर पे रन पे क्लिक कर दूंगा एंड रन के बाद सब रन यूज़ फॉर्म पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखो मेरा जो भी ब्लिंक इफेक्ट है वो अपने आप हो रहा है। एंड आपने देखा होगा कि मेरे कोड्स के थोड़े डिफरेंस है, ठीक है। तो मैंने क्या करा है कि जो भी एप्रोप्रिएट कोड है ना, ChatGPT तो आपको कुछ भी दे देगा, बट सही चीज़ क्या है वो भी तो आपको पता होनी चाहिए। तो जो भी ये डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है डॉक्यूमेंट का, आपको वो वाला कोड पेस्ट करना है, ना ही कि ChatGPT पे कुछ भी एंटर करोगे वो हो जाएगा। ChatGPT बहुत सारे रिजल्ट आपको फॉर्म करके देगा, ठीक है। तो हमने ये वाला कर लिया। अब हम इधर पे क्या करेंगे, हम ChatGPT से बोलेंगे कि हमें कुछ और कलर्स के वेरिएंट दो। हम ChatGPT पर वापस आ गए, हमसे ये बोलेंगे अप्लाई ब्लिंक इफेक्ट टू द टेक्स्ट इन एक्सेल बाय यूजिंग मैक्रो एंड चेंज विथ मल्टीपल कलर्स। तो अब ये लैंग्वेज भी ये नहीं समझता है। ये क्या करेगा, हमें बस जो भी हमारे 5 कलर हैं, 5 या फिर 3 कलर होते हैं RGB वाले, बस वो ये करके दे देगा। मैं इसे कॉपी करूँगा अगेन और वहीं पे जाके मैं पेस्ट कर दूँगा एंड बस मैं इधर पे जाके पेस्ट करके रन कर दूँगा एंड बूम। देखो जो भी हमारे ये RGB वाले कलर हैं बस अभी वही आएंगे, ठीक है। वही आ गया। मैं इसे रोक देता हूँ, ये अभी नहीं रुकेगा, ये जब तक ये ख़त्म नहीं होता C10 तक, जब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसे डिलीट कर देंगे। अब हम क्या बोलेंगे, एक्सेल को जो भी हमारे कोई 5 कलर दे दो स्पेसिफिक। हम वापस ChatGPT पे आए, ChatGPT से बोला भैया हमें कोई 5 कलर दे दो, ठीक है। तो बस हमने इधर पे एंटर करा तो उसने हमें ये वाला कोड कलर करके दे दिया, ठीक है। ब्लिंक अरे RGB वगैरह उसने 5 कलर कोई से दे दिया। बस मैं ये कॉपी कोड करूँगा एंड वहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूँगा। इधर पे आया एंड मैं इधर पे पेस्ट करके बस रन पे क्लिक कर दूँगा। तो अब देखो जो 5 स्पेसिफिक कलर हैं अब वो आएंगे इधर पे, ना कि और कोई से आएंगे। मैं एक चीज़ करना भूल गया, मैंने बस इधर पे A1 करा। मैं इधर पे अगर मैं इधर पे देखो कंप्लीट हो जाना चाहता है, मैं इधर पे लाइक कर देता हूँ A10 कर देता हूँ, C10 कर देता हूँ। तो जितने भी C10 तक सेल है ना वहाँ पे अपने आप ये चीज़ होते रहेगी। आप देख ही रहे हैं कि ब्लिंक के मैंने 3 सब पार्ट बता दिए हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हो गया, इसे डिलीट कर देते हैं एंड हम आते हैं कि हमें ऑल्ट कोड्स चाहिए, ठीक है। ऑल्ट कोड्स क्या होता है कि अगर हम ऑल्ट दबा के कोई भी नंबर पैड या फिर नंबर दबाते हैं तो एक ऑल्ट कोड्स आ जाता है। जैसे हम कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, जो भी हमारी घर में चीज़ें वो बना सकते हैं। तो हम एक्सेल से क्या बोलेंगे,
से क्या बोलेंगे, हम एक एग्जांपल दे देते हैं कि हम एक्सेल से बोलेंगे कि हमें भाई शिप का ऑल्ट कोड दे दो, क्योंकि आप ऐसे बोलोगे ना कि ऑल्ट कोड दे दो तो वो क्या बोलेगा कि आपको कैसे करना है ऑल्ट कोड, ठीक है। तो गिव मी ऑल्ट कोड ऑफ ए शिप, तो उसने ऐसे दे दिया, ठीक है, कॉपिंग पेस्टिंग ऑल कोड्स ऑफ विंडोज स्पेसिफाई अलाउ यू टू एंटर दैन स्पेसिफिक एंटर, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा कुछ आ गया इंटरफेस, ऑल्ट कोड कैसे करना है। तो अब मैं इससे बोलूँगा कि गिव मी 100 मोर, ऑल्ट कोड्स मुझे 100 मोर चाहिए। ये देखो जितने भी 100 कोड्स हैं ऑल्ट कोड्स हैं ये आ गए हैं, और उसके सामने भी लिखा है आप अगर ऑल्ट कोड दबाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। जब ये 100 हो जाएगा तो मैं इससे बोलूँगा कि मुझे गिव मी 500 मोर, ठीक है। तो अब जितने भी 500 है ऑल्ट कोड, एंड आप इन्हें ज़रूर परफॉर्म करना। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई इस टॉपिक पे, आपको आई बटन पे मिल जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी है। ऑल्ट कोड्स हम कुछ भी बना सकते हैं एंड यू शुड डेफिनेटली यूज़ दम। तो चलो ये 71 तक आए हैं, 500 तक नहीं आया, मेरे को कंटिन्यू जनरेट करना पड़ेगा। हमारे दूसरे टॉपिक पे आते हैं। सो अब हम इधर पे आते हैं कि हमारा जो भी रोटेशन है, टेक्स्ट का रोटेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के रोटेशन को करने के लिए हम इधर पे देखो हमें क्या लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट के रोटेशन के लिए हम इसमें लिखेंगे हाउ टू डू कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ टेक्स्ट बाय 360 डिग्री इन एक्सेल यूजिंग मैक्रो। तो बस हमें इतना एंटर करना है एंड ये हमें ये आंसर क्लिक करके दे देगा। एंड मैं एक और बार मेंशन कर देता हूँ, जो भी ये कोड्स हैं अगर डिफरेंट लगें आपको जो भी मैं पुट कर रहा हूँ तो समझ लेना कि ये कोड अप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि हमें चैट जीपीटी कई बार अलग अलग चीज़ें कर देता है। मैंने आपको सही जितना भी चैट जीपीटी सही चीज़ें करके देता है, मैंने वो वाले कोड्स डाले हैं। तो मैंने मेरी स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया, बस मैंने जमरन को सिलेक्ट करा एंड अब इधर पर रन पे क्लिक करूँगा एंड बूम, देखो जो भी है अपने आप मूव होने लगेगा, रोटेशन होने लगेगा इसका। एंड मैं आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये देखो ये हमारी सारी चीज़ कंप्लीट हो गई। चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। तो हमारे चैट जीपीटी पे आ गए। तो हाउ आई, मैं इधर पे लिखूँगा हाउ आई कैन डू वाइप इफेक्ट, वाइप इफेक्ट इन एक्सेल बाय मैक्रो, ठीक है। इतना मैंने लिखा और एंटर हिट करूँगा तो जो भी ये वाइप का कोड है वो भी मुझे दे देगा ये, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे बस इसे कॉपी करना है। मैंने इसे कॉपी कर लिया है एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं मेरी एक्सेल शीट में जाऊँगा वापस एंड जो भी ये चीज़ थी मैं इसे डिलीट कर दूँगा। मैं इधर पे क्या करूँगा, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और बस मैं रन पे क्लिक करूँगा। आप ध्यान से देखना अपने आप वाइप इफेक्ट होगा। अगर मैं छोटू पे मतलब मैं इतना पूरा डेटा सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, और फिर रन पे क्लिक करूँगा और ये देखो सबका वाइप इफेक्ट अपने आप हो रहा है, ठीक है। तो ये वाइप इफेक्ट आप ऐसे करके कर सकते हो जो कि हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर में करते थे। तो चलो लेट्स मूव टू अनदर वन, ये वाला को डिलीट कर देते हैं। हमें इधर पे रिवर्स वाइप इफेक्ट करके दे दे, हाउ आई कैन डू, मैं इधर पे लिख देता हूँ अरे भैया रिवर्स वाइप इफेक्ट, हाउ आई कैन डू रिवर्स वाइप इफेक्ट और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक करा एंड मेरे पास कुछ ऐसा कोड आ गया, ठीक है। सेम हम हमेशा वही करते हैं, जो भी ये कोड है इसे कॉपी कर लो, ठीक है, एंड वहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। एंड अगर आपको कोड में डिफरेंस आ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा अप्रोप्रिएट कोड है मैंने बस वही लिया है। चैट जीपीटी का हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि वो हमारे लिए हेल्पफुल दे रहा है, बट ये भी चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि इन्फॉर्मेशन क्या सही है क्या सही नहीं है। हमारा कोड इधर पे पेस्ट कर देते हैं, छोटू को सिलेक्ट करके रन पे क्लिक कर देते हैं एंड रन पे एंड बूम, देखो जितना भी छोटू का है वो सिलेक्ट खत्म हो गया। बस मैं फिर से रन पे क्लिक करूँगा, वाइप इफेक्ट रिवर्स वाइप इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे करके वाइप इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो। एंड मैं क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, व्हाई आई हैवंट ब्रॉट चैट जीपीटी इनसाइड एक्सेल। तो एक्सेल में देखो क्या होता है कि अगर जो भी ये चैट जीपीटी है उसकी हमें एक की लेनी पड़ती है एपीआई की। तो एपीआई की से क्या होता है कि जो भी एक्सेल में 365 है वो उसी के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप ज़बरदस्ती कर भी दोगे ना तो जितने भी फीचर हैं सारे नहीं आएंगे। एंड 365 की ये बात छोड़ो, उसमें बस 3 महीने का आपको फ्री देता है, फिर आप क्या करोगे, आपको हमेशा काम करना है। एंड लेट मी टेल यू एंड आई एम नॉट गोना लाई, मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपको ये कोड देगा आपको ये श्योरिटी आपको पता करके देखना है कि ये चीज़ सही है कि नहीं, ये चीज़ सही है कि नहीं, वरना आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे और आप चैट जीपीटी को गाली दोगे। तो ठीक है, आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम ये चीज़ डिलीट कर देते हैं अभी इससे। एंड अब हम इधर पे क्या करेंगे, और अब हम चैट जीपीटी के पास आएंगे। जैसे कि मेरी एक्सेल शीट है एंड अब देखो जैसे कि मैं एक बच्चा हूँ समझ लो, ठीक है। तो मैं इधर पे एक टेबल बना देता हूँ एंड ये सारी चीज़ कवर करने के बाद मैं आपको ये सारी चीज़ लिखने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब मेरे को ये कैसे पता लगेगा कि मैं चलो पहला बच्चा हूँ, आई एम यूजिंग एक्सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे इसका ये डेटा फेच करना है। हम लोगों को रटाई कि लुकअप का यूज़ होगा, बट उस बच्चे को कैसे पता होगा हु इज़ यूजिंग एक्सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। सो व्हाट यू वांट टू डू, वो चैट जीपीटी पे जाएगा और चैट जीपीटी पे जाने के बाद बोलेगा इधर पे फाइंड मैं द पोपट इन फाइंड पोपट इन टेबल and return his marks,
ठीक है, पोपट का मैंने लिख दिया एंड मैं इधर पे लिख देता हूँ राइट एंड गिव मी एन एक्सेल फार्मूला एंड बस मैं इधर पे एंटर हिट कर देता हूँ। तो ये देखो जो भी ये एक्सेल फार्मूला है वो अपने आप दे देगा कि वी लुकअप का आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं बस इसे कॉपी करूँगा। ठीक है, मैंने कॉपी करा एंड वहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। ये था मेरा एक्सेल, मैं इधर पे जाके पेस्ट कर दूँगा। तो ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया एंड ओके पे हिट करूँगा एंड बस पेस्ट पे क्लिक कर दिया। तो इधर पे अभी आंसर एनी क्यों आया, क्योंकि भाई इधर पे अभय लिखा है। अभय लिखने से कुछ नहीं होगा, मुझे इधर पे पोर्टर्ट लिखा है मैंने, सॉरी गाइस, मैं इधर पे पोर्टर्ट लिखना पड़ेगा मुझे एंड बस ये देखो हमारा आंसर आ गया। मुझे थोड़ी सी रेंज का भी चेंज करना पड़ेगा, तो मैं रेंज भी चेंज करके एंटर करता हूँ। तो देखो मेरे पास आंसर आ गया। तो हमें ऐसा समझ आ जाएगा कि भाई ये बंदा ये कर रहा है। एंड आई हाईली रिकमेंड यू टू नोट डाउन दिस पॉइंट कि जब भी हम ChatGPT से कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो उसकी फॉर्मेटिंग दे देता है। उसकी फॉर्मेटिंग का मतलब है कि वो उसकी फॉर्मेटिंग का जैसे कि वाइट कलर देगा, वो वाइट कलर तो हमारी एक्सेल शीट में दिखेगा नहीं, तो हमें उसे ब्लैक और खुद ही हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं इससे बोलता हूँ गिव मी सम मोर फार्मूला इन इंग्लिश, तो वो उसके वेरिएंट भी मुझे लिख के दे देगा। देखो जैसे कि सम इफ आ गया, अमिन आ गया, रेंज आ गया, कॉन्कैटिनेट आ गया, वी लुकअप आ गया, इंडेक्स आ गया, मैच आ गया। आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, अब इधर पे सिचुएशन क्या आ रही है कि मुझे 2 सेल को मर्ज करना है, बट आई एम यूजिंग एक्सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मुझे कैसे पता होगा, मैं बस एक्सेल से बोलूँगा हाउ आई कैन मर्ज टू टेक्स्ट सेल्स। तो बस मेरा एंटर करना है मुझे और देखो मेरे पास ऐसा आंसर आ गया कि आप कॉन्कैटिनेट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कॉन्कैटिनेट का भी यूज़ कर सकते हो एंड गिव मी मोर फार्मूला। और मैंने बोला कि भैया मुझे कॉन्कैटिनेट से नहीं आ रहा समझ में, तो तू और फार्मूला दे दे। तो ठीक है, उसने मुझे इतनी सारी स्टिपुलेशन दे दी, कॉन्कैटिनेट राइट लेफ्ट, मैं इन चीज़ों का भी यूज़ कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, तो मैं इधर पे क्या करता हूँ, तो मैं इधर पे बस कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे कॉन्कैटिनेट इक्वल टू कॉनकैट लगा देता है एंड टेक्स्ट 1 मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, टेक्स्ट 2 ये सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। ठीक है, आंसर अब आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, भाई मैंने कॉन्कैटिनेट तो कर लिया, अब मुझे क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट मैं लिखूँगा कि मुझे जो भी @ के पहली चीज़ें थी वो मुझे चाहिए। तो मैं इधर पे लिखूँगा EXTRAT एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट बिफोर @gmail.com। ठीक है, मैंने इतना लिख दिया एंड बस मैं इधर पे लिखूँगा गिव मी एन एक्सेल फार्मूला एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट बिफोर। तो ये देखो मेरे पास ऐसा इंटरफेस आ गया कि लेफ्ट का मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं बस यही पुट करूँगा, लेफ्ट का मैंने पुट करा आंसर एंड ये चीज़ का भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इधर पे क्या करूँगा, मुझे थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे तो मैं वो भी कर दूँगा। ठीक है, मैं इधर पे क्या करूँगा, जैसे कि मैंने ये लिखा एंड इक्वल टू लगा दूंगा तो अब जाएगी सही चीज़ें। एंड जैसे कि सेल का टेक्स्ट था मेरा ये। ठीक है, एंड इधर पे मुझे सेल का टेक्स्ट लेना पड़ेगा यही वाला। इधर पे वैल्यू एरर इसलिए आया क्योंकि जो भी मैंने @gmail.com लिखा था वो मैंने बड़े में लिखा था। अगर मैं इसे बड़े में gmail.com लिखता हूँ और एंटर हिट करता हूँ तो मेरे पास अभय आ गया एंड बस मैं इसे डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने डबल क्लिक करा मेरे पास अपने आप मेरा आंसर आ गया एंड आप ऐसे करके इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। एंड चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। अब मैं इधर एक्सेल से बोलूँगा आई वांट टू क्रिएट, हम एक क्लॉक क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, आई वांट टू क्रिएट लाइव क्लॉक इन एक्सेल बाय मैक्रो। तो अब मैं इधर पे इसको एंटर कर दिया एंड अब देखो ये क्या बोलता है, ओपन एन एक्सेल एंड ऑल्ट दिस एंड कॉपी दिस कोड। हम ये कॉपी कर लेते हैं कोड एंड देखो क्लोज द विजुअल एडिटर एंड हमें इधर पे क्या करना है, डेवलपर टैब पे जाना है, क्लॉक स्टार्ट एंड एवरी सेकेंड एंड द क्लॉक विल स्टॉप एज अ मैक्रो एंड द एप्लीकेशन टाइम। एंड सो आई विल ट्राई दिस कोड। मुझे नहीं लग रहा ये वर्क करेगा क्योंकि जो भी एप्लीकेशन वेट है ना वो हमारा इधर पे वर्क नहीं करता है। बस मैं रन पे क्लिक करूँगा तो देखो मेरे को बस डीबग पे क्लिक करना है एंड जो भी ये कोड है मैं इसे क्लिक कर दूँगा एंड देखो। ठीक है, तो कई बार चीज़ है जैसे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट 365 का दिया था तो मैं इधर पे लिख दूँगा आई गॉट एरर इन दिस लाइन। तो ठीक है, मैंने इस लाइन में एरर आ गया, बस मैं एंटर करूँगा तो वो मुझे दूसरा कोड दे देगा। ठीक है,
जैसे कि अगर मैं उसके कोड से सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं बोलूँगा गिव मी अनादर कोड। सो अब वो जो भी मेरे को अनादर कोड है, जैसे कि इसने ये वाला कोड दे दिया, अब मैं ये वाला कोड लगा के देखता हूँ। तो ठीक है, मैं ये वाला कॉपी करूँगा एंड इधर पर जाके मैं पेस्ट कर लूँगा। बस इसे डिलीट करो और इधर पर जाके रन पे क्लिक करता हूँ। तो अब मुझे इधर पे क्या करना है, बस मैं इधर पे आ गया, बस मुझे इधर पे नाउ का फॉर्मूला लगाना है, NOW नाउ, बस और एंटर हिट कर देना है। तो देखो मेरे पास आंसर आ गया, आंसर तो आ गया। एंड अब मैं इस पर रन पे क्लिक करता हूँ तो ये बूम देखो एंड रन। तो ये देखो जो भी मेरी लाइव क्लॉक थी वो चलने लगी है। एंड आप ऐसे करके जो भी लाइव क्लॉक है आप बना सकते हो। और एक और चीज़ थी कि जैसे कि हमें कोई स्टॉर्म इफेक्ट या फिर कोई भी इफेक्ट डालना है, आप बस उसके आगे डाल दो, बट मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग एप्रोप्रिएट कोड। तो आपको बार बार करके देखना पड़ेगा। तो आई रिकमेंड यू वॉट एवर द कोड आई हैव यूज, आई हैव लिंक्ड इन द PDF और द गूगल डॉक फाइल, यू विल हैव टू जस्ट गो देयर एंड कॉपी पेस्ट दैट कोड। ठीक है, तो ChatGPT के भी कई फ़ायदे हैं, कई नुकसान है। ChatGPT आपको 100 चीज़ें दे देगा, बट इट इज़ नॉट, इट इज़ अप टू यू हाउ यू यूज़ इट। एंड कोई वैलिडेशन लिख के नहीं देता कि ठप्पा ये सही है कि नहीं, क्योंकि कई एक्सेल में वो यूज़ नहीं होगा, कई एक्सेल में यूज़ होगा। एंड हाँ, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना। एंड अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें देखनी तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना, और अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड चीज़ें देखनी है, जो अभय सीक्रेट कोड है वो चल रहा है, तो आप राइट वाली वीडियो देख लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।